डॉक्टर कंवर सिंह जी जो कि मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं कोविड हॉस्पिटल्स के, दिल्ली सरकार के तत्वाधान में उन्हें कोविड हॉस्पिटल्स का, स्पेशली दिल्ली की कोविड हॉस्पिटल्स का मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पर वे अपनी भूमिका पिछले 2 वर्षों से निभा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अतिथि गणों का क्या कुछ कहना है और डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी के क्षेत्र में दिए गए अथक प्रयासों के विषय में उनका क्या कुछ कहना है। हम सब कमल सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हैं और आपको बता दें डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी जो कि पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपको बता दें आज उनका जन्मदिन है और साथ ही हम उनका परिचय देते हुए आपको बता दें कि वे मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं कोविड हॉस्पिटल से दिल्ली के जितने भी तमाम अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के अधीन, जो मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पर वे कोविड अस्पतालों का जैसे कि देखरेख करते हैं। वहाँ से जो रिपोर्ट्स आती हैं और जो भी कार्यभार होता है वो डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी निभाते हैं और आम आदमी पार्टी से पिछले 12 सालों से जुड़े हुए हैं, अपनी सेवा देते आ रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर वे काम करते आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। और आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनके नज़दीकियों का, जो कि उनके घनिष्ठ मित्र हैं, मित्रगण हैं, उनके परिवारजन के लोग हैं। क्या कुछ कहना है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे थे कि डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी जैसे कि प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं कोविड हॉस्पिटल से, और आज उनका जन्मदिन है और सभी अतिथिगण उनको जैसे कि बधाई देने के लिए लगातार आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जनकपुरी के A12 कोटक महिंद्रा के ठीक बेसमेंट में ये जन्मदिन का जो समा है, कंवरवीर सिंह जी का जो जन्मदिन है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और अभी उनके परिवारजन के लोग भी उपस्थित होने वाले हैं। और जो कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि आम आदमी पार्टी से वे पिछले 12 सालों से जुड़े हैं, वे भी अभी आने वाले हैं और उनको किस तरीके से बधाई देंगे ये सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, सभी दृश्य हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे बधाई उनको दी जा रही है। डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी के लिए जैसे कि बधाई संदेश में क्या कुछ वो कहना चाहते हैं उनसे जानेंगे। राकेश जी आप इधर एक धन्यवाद। अब मैं माधीपुर से हमारे आप नेता रजोली आज तो आप देख सकते हैं सभी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी गणमान्य अतिथि यहाँ जन्मदिन की प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने अपना दायित्व बहुत बखूबी निभाया। सभी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ये दिख रहे हैं। आम आदमी मेहरा जी का अभिनंदन करता हूँ, बात करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि वो, और साथ ही साथ उनके हस्बैंड जो साथ में है उनका भी राकेश मेहरा जी का धन्यवाद करता हूँ। आप आइए और डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी का स्वागत करिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आप भी सर उधर चले जाइए। पहले एक मिनट तालियों के साथ देखिए जैसे करें हमारा बेटा जी, बहुत बहुत मुबारक है डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी को, मेरे बड़े भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तालियों के साथ जी आगे बढ़ते 1 मिनट उधर से चले जाइए ना अंदर। देखिए इसी तरीके से आपकी ऊर्जा के साथ तो आप देख सकते हैं कि बधाइयों का तांता यहाँ लग रहा है और कंवरवीर सिंह जी को सभी जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं और क्षेत्रवासी है सभी प्यार दे रहे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और बधाइयाँ दे रहे हैं, माला पहनाकर बुके देकर सभी बधाइयाँ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, क्षेत्रवासी हो,
उनके कोविड हॉस्पिटल से जुड़े जो कुछ कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि हरिनगर से सक्रिय कार्यकर्ता उन्हें बुलाकर उनका सम्मान किया। और आप देख सकते हैं कि मौके भी लगातार दिए जा रहे हैं उनके नाम की। देखिए पुनः एक वस्त्र फिर से उन्हें पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मैं निवेदन करूंगा ये लगातार सभी अतिथिगण उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बात। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बात। सिंह साहब मैं चाहूँगा बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। राठौर जी कहाँ है? राठौर जी आ जाओ, भाई इधर आ जाओ, एनजीओ वाले सारे आ जाओ, पीछे फोटो हो जाएगा। आ जाओ शरवण कुमार जी, रमन कुमार जी, रमन जी आ जाओ। आज हमने श्रवण कुमार जी को रिकॉर्डिंग देखिए एनजीओ के सारे साथी आ चुके हैं और वो जितने सम्मानित मेरी दीदी और साथी बड़े हुए सबका दिल से आभार। पूर्णा जी खासकर इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है समाज में, जनहित में, लोगों की सेवा करते हुए। मैं जोरदार तालियों के साथ एनजीओ का धन्यवाद करना चाहता हूँ और फिर दोबारा एनजीओ की तरफ से डॉक्टर केवी सिंह जी को मैं पूर्णतः जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बस एक सर पहले एक हो जाए उसके बाद फिर सिंह साहब मैं चाहूँगा जितने नहीं वो आप उनको आपने बढ़िया लड़ा। नहीं, आप इस काबिल हैं तो हम लोग को वजन नहीं दिया है, ये एक ब्लेसिंग है आपकी। सो नाइस ऑफ यू। ये प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। देखिए जैसे केक कटेगा वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट, मतलब और जितने साथी हैं यहाँ पर बड़े बुजुर्ग माता बहनें और मेरे युवा साथी, हाँ सिंह साहब बर्थडे सॉन्ग लगा देना, मैं जब ओके करूँगा तब लगा देना। सर एक बार आप सब एक हाथ लगा लीजिए। अच्छा वो कैंडल जला लीजिए प्लीज। चल पाएगी एक बार बहुत साजे दरबार की बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है ये मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक जोर से तालियां जाकर उनका मुंह मीठा कर रहे हैं और अभी सारे हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू केवी सिंह साहब जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल द वे। जय माता दी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लो हरि सिंह जी। मैम सबसे पहले आपसे पूछते हैं हाँ जी। कैसा लग रहा है आज डॉक्टर कवि सिंह जी का जन्मदिन है, और हम ये पूछना चाहेंगे वो कितने साल के हो गए? हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे दामाद हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये कुछ पॉलिटिकल काम कर रहे हैं और बहुत ही निष्ठा से करते हैं काम, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये जितने भी साल के हों हमें छोटे ही लगते हैं।
हमारे बच्चे हैं ये। जवाब नहीं हो सकता। उम्र को जैसे कि हम हर बारी जानते हैं हम तो देखते ये हैं कि कहते हैं तुम जियो हज़ारों साल, ये कहते हैं हम। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कौर। और आइए चलते हैं कंवरवीर सिंह जी की जो धर्मपत्नी हैं और पिछले दिनों जैसे कि प्रतापनगर से निगम पार्षद के चुनाव के लिए जैसे कि सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर भी मैम सामने आई थी। मैम नमस्कार। नमस्ते। मैम अपना नाम बता दीजिए। अनुनीत कौर। मैम क्या कुछ कहेंगे आज डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्या कुछ कहना है? इनका बर्थडे हमारे लिए हमेशा ही हर साल ही एक बहुत सेलिब्रेशन का वो डे होता है और पूरी हरिनगर में और दिल्ली में सब लोग मतलब बहुत प्यार करते हैं इनको और ख़ुद ही सब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो इनको प्यार मिलता है सब जगह से, दैट इज़ ऑसम। मैम प्रतापनगर 11S से आप लोग एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर सामने आए और आपने जैसे कि किसी से बात छुपी नहीं है कि प्रतापनगर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे गंदगी से रिलेटेड हो या इंक्रोचमेंट से रिलेटेड हो, कंवरवीर सिंह जी ने और आपने मिलकर काम किया है और जनता के बीच में आप अपने आप को दिखाते रहे कि हम आम आदमी पार्टी के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो मैम क्या कुछ उसके लिए और क्या कहना है कि कार्यकर्ता के तौर पर क्या कुछ कहिए? कार्यकर्ता के ये है कि काम जो है अच्छे वो हमेशा ही सोसाइटी के लिए सबको ही करने चाहिए और कवर और मुझे वैसे भी हम लोग करते रहते हैं हमेशा, इसके लिए अपने आप को हम लोग रखते हैं टाइम इस काम के लिए, अपने काम के अलावा कि हमें ये सब काम करने हैं और आगे भी जो भी चाहे सफाई से रिलेटेड काम है, चाहे कोई इंक्रोचमेंट है या और भी कोई मेडिकल में, जैसे कंवरवीर हमेशा एडमिशन्स कराते हैं और कोविड से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी काम करा है सबको, और आज भी किसी को MRI CT स्कैन लोग इन्हें कांटेक्ट करते हैं और ये चाहे दिन हो चाहे रात हो फ़ोन उठाने में बिल्कुल देरी नहीं करते। तो दैट इज़ मतलब हम लोग ये काम करते रहें और ज़रूर करेंगे आगे भी। धन्यवाद मैम जानकारी पर आप जैसे कि आए और कंवरवीर सिंह जी के जन्मदिन पे आपने हमें एक जानकारी दी, उसके लिए बहुत देखिए शुभकामनाएं आपको सभी साथियों की, बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट आपका। अभी तक जाइएगा नहीं, आपको केक काटना है, सिंह साहब के साथ मिलकर एक केक हम इकट्ठे काटेंगे, प्लीज गणराज के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर AP सिंह जी और AP सिंह जी, उन्होंने जोरदार तालियां। ये सुंदर वाक्य आप लोगों के बीच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर नमस्कार, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों बधाई। नमस्कार संदीप जी, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए। सर जैसे कि अभी हम जैसे जान पा रहे थे कि आपका, तो सर क्या कुछ उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को भी बताएंगे? पहले तो मुझे अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, ये जगह जो जनकपुरी में बड़ी प्राइम लोकेशन पे है और हमें कुछ ऐसी जगह चाहिए थी मेंटल हेल्थ सेंटर सेटअप करने के लिए, जिसमें हम लोग मेंटल रिहैब, साइकेट्री प्रॉब्लम्स, इसके अलावा डी एडिक्शन सेंटर्स और न्यूरो रिहैब जो है जिसको लकवा मारता है उसके लिए रोबोटिक सेंटर खोलना था। तो उसके लिए हमारे को प्राइम रिक्विजिट थी कि बहुत अच्छा लैंड मिले। जगह हमें अच्छी मिल गई है। अब इसके बाद आज जन्मदिन की फॉर्मेलिटीज़ के बाद आप समझिए कि कल से यहाँ का जो रिनोवेशन है उसको स्टार्ट हो जाएगा और पब्लिक के लिए मान के चलें कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम लोग इसको खोल देंगे और ये एशिया का सबसे एडवांस सेंटर होगा जिसमें कि आपका मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट होगा, सारा रोबोटिक विदाउट मेडिसिन, मशीनों के थ्रू होगा। अच्छा साहब, विदाउट मेडिसिन होगा, सारा मशीनों द्वारा होगा? हाँ जी, सब मशीनों से होगा। हमारे जितने थेरेपिस्ट हैं सब ये USA यूरोप से ट्रेंड हैं और इसमें हम इन हाउस फैसिलिटीज़ भी कर रहे हैं जो कि आज तक कहीं नहीं मिली। जैसे कि ऊपर के किसी को अधरंग लकवा हो जाता है तो उसके लिए रोबोट से ठीक करना उसको, ताकि वो अपने घरेलू रोज़ के काम कर सके, जैसे कंघी करना, कपड़े बांधना है, कर सके। और उसके बाद हम लोअर लिम्ब पैरालिसिस पे जाएंगे, जो चल नहीं सकते उनको खड़ा करके उनकी मसल्स में पावर लेके आना।
तो ये सब के लिए मैंने ट्रेनिंग USA और जर्मनी से ली हुई है। उसी तरह हमने अपने कुछ लोगों को भेजा हुआ है वहाँ पर, तो वो सितंबर अक्टूबर में ट्रेनिंग लेके आ जाएंगे, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। सर बेसिकली जैसे कि जिस बीमारी का आप इलाज कर रहे हैं उसके लिए जैसे कि हम देखते हैं कि दिल का डॉक्टर है तो कार्डियोलॉजिस्ट है, हड्डियों का डॉक्टर है तो ऑर्थोपेडिक है, तो सर आपको क्या कैसे संबोधित किया जाए? देखिए ऐसा है, ये एक नई टर्म हमने इंडिया में इजाद की, इसको हम पैरासाइकेट्रिस्ट बोलते हैं। पैरासाइकेट्रिस्ट मीन्स पैरा मतलब जो मशीन इसमें इन्वॉल्व हो, इसमें गैजेट इन्वॉल्व हो, और साइकेट्रिस्ट मतलब जो कि आप आपके साइकोटिक या न्यूरोटिक प्रॉब्लम को हम दूर करें। तो ये पैरासाइकेट्रिस्ट मीन्स ये ऐसा इलाज है जो बिना दवाई के संभव होगा मशीन के थ्रू। तो पैरासाइकेट्रिक के सेंटर है ये आपका। सर ये कितना कारगर रहेगा पेशेंट पे? क्या ये 100% उन पेशेंट्स को जो कि इससे ग्रस्त है, जैसे कि लकवे से ग्रस्त है या मेंटल प्रॉब्लम से ग्रस्त है, तो क्या सर उन पे कारगर रहेगा ये इलाज? देखिए मैं तो ये 2005 से कर रहा हूँ, मेरे कई सेंटर्स हैं इंडिया में, वो छोटे छोटे लेवल पे थे, बट अब हम इंटीग्रेटेड सेंटर एक यहाँ पर लेकर आ रहे हैं दिल्ली में, जिससे कि पता चले कि नॉर्थ इंडिया में सबसे एडवांस सेंटर और एशिया का सबसे एडवांस सेंटर होगा। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी थेरेपीज़ जो हैं ये US FDA और यूरोपियन थेरेपीज़ हैं। अब इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। जब 2005 में मैं लेकर आया था तो हर एक को मुझे समझाना पड़ता था, लेकिन अब ये काफ़ी आसान हो गया। जी, अब लोग जैसे कि जागरूक भी हो रहे हैं, और आप जैसे डॉक्टर्स द्वारा भी जागरूकता फैलाई जा रही है कि बिना मेडिसिन के, बिना किसी दवाइयों के इस प्रकार के जो रोग हैं उनको ठीक किया जा सकता है। देखिए आपको पता है मैं दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हूँ, दिल्ली के अस्पतालों का और कोविड के बाद से आपको पता है जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, जिन्होंने अपने रिश्तेदार लोगों को गंवाया है। तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम को इसी तरह से इलाज किया जाता है, उसी को अपन आगे लेके चल रहे हैं इसमें। साइकेट्रिक सेंटर जल्द से जल्द आपका सर ये ओपन हो, और जल्द से जल्द यहाँ पे पेशेंट आए जो कि ठीक होकर जाए, जिन्हें दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिन्हें और जगहों से जाके फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो जल्द यहाँ पे आके ठीक हो जाए। बिल्कुल करेंगे, और हमारे सेंटर का नाम है मेंट हील मतलब कि किसी भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम की हीलिंग यहाँ पर होती है। जी। धन्यवाद सर, और पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी, जो कि मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं। कोविड हॉस्पिटल्स के दिल्ली के जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं वे इनके अंतर्गत आते हैं और इनको रिपोर्ट करते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या जैसे कि कोविड हॉस्पिटल्स में आती है पेशेंट्स को खासकर, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी से, और वे इन्हीं की देखरेख में दिल्ली सरकार के अधीन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वे आते हैं, और पिछले 12 सालों से आम आदमी पार्टी में अपनी सेवा भी दे रहे हैं डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी, और ज़मीनी स्तर पे काम करते आ रहे हैं। और ये उनके नज़दीकी हैं, अतिथिगण जो आए हैं उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, और अभी जानेंगे उनसे सभी अतिथिगणों से कि क्या कुछ कहना है उनका डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना परिचय देंगे पहले? मैं संदीप शर्मा हूँ, हरिनगर विधानसभा से, सोशल मीडिया का VP। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कंवरवीर सिंह जी का जन्मदिन है और वे मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं कोविड हॉस्पिटल्स दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने भी आते हैं, तो सर क्या कुछ कहना है उनके जन्मदिन के ऊपर? मेरी और मेरी सोशल मीडिया की टीम से सर तरफ से कंवरवीर भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और मैं कहता हूँ ऐसी तरक्की करते रहें। बहुत सामाजिक सेवी आदमी हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। जी, आप लोगों की मुलाकात पार्टी के जैसे कि कार्यक्रमों में हुई होगी, तो कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या कुछ बताएंगे? मेरी मुलाकात भैया से दीनदयाल हॉस्पिटल में हुई थी, जो समाज सेवा हमेशा आगे रहते हैं, तो वहाँ पे किसी का ट्रीटमेंट कराते हैं, उनसे बातचीत हुई हमारी। कैसा उनका स्वभाव है, कैसे वो आगे पार्टी के लिए आप लोग सब कैसे एकजुट होकर काम करते हैं? बहुत अच्छे स्वभाव के बंदे हैं, मिलातू आदमी हैं, और हर एक के लिए हेल्पफुल रहते हैं, क्या वो जानते हो पार्टी का हो या ना भी हो, सबकी हेल्प करते हैं, और हमें बहुत बढ़िया इंसान लगते हैं जी। उन्हें अपना नाम बता दें। संदीप शर्मा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं वो कोविड हॉस्पिटल से, दिल्ली की सरकार के जितने भी तमाम दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कहना है उनके व्यक्तित्व के बारे में? कुछ बताइए, जैसे कि जन्मदिन की बधाई आप दे रहे हैं, और थोड़ा उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कंवरवीर सिंह जी हमारे से मतलब काफ़ी टाइम से, मतलब कितने सालों से हम से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री प्रतिनिधि भी हैं कोविड सेंटर के। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी उनके साथ है। कोविड के टाइम में उन्होंने बहुत हेल्प करी हम लोगों की, इवन मेरे को पर्सनली भी ज़रूरत थी तो मेरी भी हेल्प करी है। कोविड में हम पूरी फैमिली को हो गया था, कोविड हो गया था,
तो उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, जब भी हेल्प की जरूरत पड़ती है इमीडिएटली तैयार रहते हैं। सिर्फ मेरे लिए पर्सनल नहीं, किसी के लिए भी मुझे काम हो, दीनदयाल के लिए काम हो, सुपर स्पेशलिटी के लिए काम, किसी भी हॉस्पिटल के लिए काम हो, इमीडिएटली तैयार रहते हैं हम सब के लिए वो। जी जी। और सर जैसे कि पार्टी के तौर पे, जैसे कि पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे कैसे देखते हो? सर पार्टी के लिए तो वो हमेशा तैयार रहते हैं, दिन हो या रात हो, अभी भी एक आवाज़ दो, कोई भी काम हो। सिर्फ ये नहीं कि मेडिकल प्रोफेशन से भी एज ए वॉलंटियर भी बहुत अच्छे हैं। और अभी उनकी वाइफ भी इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनको अगर टिकट मिले तो हम साथ देंगे उनका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उनके जन्मदिन पे आए और हमारे से अच्छी बात की। सर पुनः अपना परिचय दें। मेरा नाम रमन कुमार है और मैं सोशल मीडिया में डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन इंचार्ज हूँ तिलक नगर में। थैंक यू। दिल से जुड़े हैं और आज आप इनके जन्मदिन पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर विरोधी कोई एक दूसरे का व्यक्तिगत तौर पर नहीं होता, ये पार्टी की विचारधाराएं होती हैं जिससे लोग जुड़ जाते हैं। जैसे किसी को भाजपा की विचारधारा पसंद है तो किसी को आम आदमी पार्टी की, वो पार्टी की विचारधारा वो पार्टी तक सीमित है, लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन सबके होते हैं। हमारे बड़े नेताओं के भी सबके बड़े नेताओं के साथ रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, समाजवादी हो, तो बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं जिनके दृष्टिकोण को हम अपनाते हैं वो सब जगह जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई आदमी किसी के पास जाता है इंसानी के तौर पर प्यार मोहब्बत से, तो उसको पार्टी के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद। अपना नाम ही बता दीजिए सर। जगजीत अरोड़ा। और कैसे आज जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे सर? शुभकामनाएं तो ये है जी, हम ये कहते हैं हमारे जो भाई हैं कंवरवीर सिंह जी डॉक्टर साहब, ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और आज से नहीं कई सालों से, और हमारी इनकी मित्रता पार्टी से पहले से ही है। शायद उस समय ये फाउंडर मेंबर रहे होंगे, अब तब मिले थे आपस में, तो कई साल पुरानी मित्रता है हमारी। तो हम इनके लिए हमेशा शुभकामनाएं देते हैं इनको, और इनका अच्छा ही चाहेंगे। ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ऐसी ही हमारी कामना। स्वस्थ रहें, परिवार खुशहाल रहे। जय माता दी। उसी मशहूर कर दोगे सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर क्या कुछ कहेंगे आज, जैसे कि कंवरवीर सिंह जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के बारे में कुछ और भी बता दो। हाँ जन्मदिन के बारे में भी। हाँ आज डॉक्टर के.बी. सिंह जी का जन्मदिन है, बहुत अच्छा मनाते हैं और सब पब्लिक की सेवा करते हैं और पब्लिक के साथ मिल के रहते हैं। इनसे कोई भी काम करा लो, अस्पतालों का काम करा लो, किसी के बीमार हैं उसको दाखिल करा लो, कहीं भी करा लो, सबकी सेवा करते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते। तो आज कैसे उनको बधाई देंगे आप अपने शब्दों में? हमने इनको जन्मदिन की बहुत अच्छी बधाई दी है और ये हमेशा फले फूले, हज़ारों साल फले, तो मैं तो इनको यही आशीर्वाद देता हूँ। हाँ थैंक यू। अपना नाम भी बता दीजिए। ओपी मदान। नमस्कार जी। सर आप यहीं रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। सर जनकपुरी? हाँ शिवनगर। हाँ जी। सर जैसे कि आज कंवरवीर सिंह जी का जन्मदिन है, क्या उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कुछ कहेंगे, कैसे इंसान हैं, क्या थोड़ा हमें बताएंगे? हालांकि थोड़े दिन ही हुए हैं इनसे मुलाकात हुई है, और हमारी एक सोसाइटी है दिल्ली पंजाबी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसमें भी आए हैं और उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छे अपने विचार दिए हैं और बहुत ही हेल्पिंग हैंड है हर तरह से। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई हॉस्पिटल की किसी को नहीं मिल रही, एडमिशन नहीं मिल रही, किसी का कोई टेस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो सब एक फ़ोन पे ही करा देते हैं। इतना मतलब सेवा कर रहे हैं ये, तो देश के लिए, कौम के लिए, हर एक के लिए अपने परमात्मा जो है इनको लंबी उम्र दे, इसी तरह सेवा करते रहें। और बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके, बहुत ही खुशी हुई इनसे मिलकर हमें। अपना नाम बता दीजिए। राज सिंह तनेजा। थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज कंवरवीर सिंह जी का जन्मदिन है, सर क्या कुछ कहेंगे उनके व्यक्तित्व को लेकर, क्या कुछ कहना है आपको
और जैसे कि वो प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं, उस तौर पर वो कैसे काम कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनके साथ कम से कम पिछले 1 साल से एसोसिएटेड हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं। वेरी नाइस पर्सन। I pray to the God he should be having a very long life and keep on helping the society as he is doing it. सर, उनके जन्मदिन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? हैं? उनके जन्मदिन को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कैसे उन्हें बधाई देंगे? उनका जन्मदिन बहुत अच्छा है। परमात्मा उनको और तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे, सोसाइटी की भलाई करने के लिए बहुत भलाई करते हैं। थैंक यू। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम जसपाल सिंह। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे आप अपने शब्दों में? हाँ जी, मैं सुरजीत सिंह मैदान। ये हमारे कंवरवीर सिंह जी बड़े प्यारे बच्चे हैं। बड़े हम इनको बहुत यानी इनको मिले हुए तकरीबन 4-6 महीने पहले से मैं मिला हूँ, लेकिन इनसे वंडरफुल मैन। ये जो दिल्ली के लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं जिसका हिसाब ही नहीं है। अपने काम में मतलब कि बहुत ही सुंदरता से निभा रहे हैं। तो हम कहते हैं भगवान को तरक्की दे, ये और भी अच्छा काम करें, यही हमारी इच्छा है। अपना नाम भी बता दीजिए। हाँ, सुरजीत सिंह मैदान मेरा नाम। नमस्ते। क्या कुछ कहेंगे कंवरवीर सिंह जी के लिए, क्या कुछ 2 शब्द हमारे चैनल के माध्यम से? इनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। बहुत ही तत्पर रहते हैं समाज की सेवा करने के लिए। कोरोना के टाइम भी मैंने देखा कि इनको जब भी क्रोनिक पेशेंट रेफ़र किए गए, इन्होंने पर्सनल पेन का लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मतलब ठीक है, तो मैं मतलब बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो हम तो अरदास करते हैं भगवान इसको तंदुरुस्ती बख्शे, ऐसे हिम्मत दे और आम आदमी पार्टी की ये बढ़ चढ़ कर सेवा करें, समाज की सेवा करें। थैंक यू। अपना नाम भी बता दीजिए। माय नेम इज़ रंजीत सिंह गुजराल। थैंक यू। तो जैसे कि आपको बता दें कि अतिथिगण आ रहे हैं लगातार, और डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी जो कि मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं, उन्हें बधाइयों का, जैसे कि अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे हमारे कंवरवीर सिंह जी के लिए जो कि मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि हैं और लगातार कोविड अस्पतालों की देखरेख कर रहे हैं पिछले बहुत वर्षों से मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी हरिनगर के बड़े काबिल नेता है हमारे साथी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर के बी सिंह मुख्यमंत्री प्रतिनिधि है, और जनहित में इन्होंने अनेकों अनेक कार्य करे। समाज हित जनहित में इतने कार्य करे कि जनता का जितना प्यार इनको मिला है शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत लोगों की सहायता करी है, रात भर जगकर कोविड के समय इन्होंने बहुत लोगों की सहायता करी है, और इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। आप इसी तरीके से जनहित में कार्य करते रहे, मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर के बी सिंह के साथ। अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं अजय राजपूत, आम आदमी पार्टी उपाध्यक्ष हूँ, आप यूथ विंग से। लगातार आ रहे हैं। मेरा अस्पताल कैसे रह गया भैया? केड़े वाला, छोटे वाला, बड़े वाला भी दस केड़ा अस्पताल है? सुपर स्पेशलिटी डी पुराने वाला। सभी घनिष्ठ मित्र तो कंवरवीर सिंह जी के आए हैं, उनके जन्मदिन पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे कंवरवीर? सर, हमारे के बी सिंह जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और समस्त आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से हम यही कहेंगे कि ये स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहें और समाज की जनसेवा करते रहें, और इनको राजनीतिक मुकाम हासिल हो। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे सबके काम आने वाले इंसान हैं। इनको वो मुकाम हासिल होना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए। किशन सिसोदिया हूँ मैं, आम आदमी पार्टी से ही हूँ मैं भी, जनकपुरी से, और ऐसे धोबी समाज के अध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली से। का सिलसिला लगातार चल रहा है, आप देख सकते हैं, और अब कंवरवीर सिंह जी के परिवारजन भी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, और धीरे धीरे जो उनके नज़दीकी कुलीग्स हैं वो भी एकत्रित हो रहे हैं। सभी यहाँ पे आ रहे हैं और कंवरवीर सिंह जी को जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा होगा कि प्रतिनिधि होते हुए
मैम देश के लिए, कौम के लिए और पब्लिक के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। जैसे कि कोरोना काल में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई, जैसे कि उनको दायित्व दिया गया मुख्यमंत्री प्रतिनिधि का और उन्होंने बखूबी निभाया, तो क्या कुछ हो सकता है? यही कि उन जैसा शायद ही यहाँ पर कोई होगा, क्योंकि उन्होंने अपने घर की दायरे में रहने के बावजूद भी और ऐसे एक मुश्किल समय में भी उन्होंने कोरोना काल में कोई बाहर नहीं निकलता जितना उन्होंने वर्क किया है, सोशल वर्क, उसके अकॉर्डिंग तो वो बहुत ज़्यादा महान ही है। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आगे भी वो ऐसी सोशल वर्क करते रहे, देश का और कौम का हमेशा साथ देते रहे। हरजीत को टक्कर। सभी घनिष्ठ मित्र तो कंवरवीर सिंह जी के आए हैं, उनके जन्मदिन पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे कंवरवीर सर? हमारे केवी सिंह जी का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और समस्त आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से हम यही कहेंगे कि ये स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे और समाज की जनसेवा करते रहें और इनको राजनीतिक मुकाम हासिल हो। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे सबके काम आने वाले इंसान हैं, इनको वो मुकाम हासिल होना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। धन्यवाद सर। अपना नाम बता दीजिए। किशन सिसोदिया हूँ मैं, आम आदमी पार्टी से ही हूँ मैं भी, जनकपुरी से, और ऐसे धोबी समाज का अध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली से। आप भी सर उधर चले जाइए। तालियों के साथ देखिए जैसे करें हमारा बड़े जी, बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर केवी सिंह जी को, मेरे बड़े भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तालियों के साथ जी आगे बढ़ते रहे। एक मिनट उधर से चली जाइए ना अंदर। देखिए इसी तरीके से आपकी ऊर्जा के साथ जनहित में कार्य आप देख सकते हैं कि बधाइयों का तांता यहाँ लग रहा है और कंवरवीर सिंह जी को सभी जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं और क्षेत्रवासी है सभी प्यार दे रहे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और बधाइयाँ दे रहे हैं। माला पहनाकर बुके देकर सभी बधाइयाँ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्षेत्रवासी, उनके कोविड हॉस्पिटल से जुड़े जो कुछ कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हरिनगर से सक्रिय कार्यकर्ता उन्हें बिठाकर उनका सम्मान किया और आप देख सकते हैं कि मौके भी लगातार दिए जा रहे हैं उनके नाम की। देखिए पुनः एक वस्त्र फिर से उन्हें पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मैं निवेदन करूंगा ये लगातार सभी अतिथिगण उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। मातृशक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। सिंह साहब मैं चाहूँगा बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। राठौर जी कहाँ है? राठौर जी आ जाओ, भाई इधर आ जाओ, एनजीओ वाले सारे आ जाओ, प्लीज तो फोटो हो जाएगा। आ जाओ। शरवण कुमार जी, रमन कुमार जी, रमन जी आ जाओ। आज हमने श्रवण कुमार जी का देखिए एनजीओ के सारे साथी आ चुके हैं और वो जितने सम्मानित मेरी दीदी और सामने साथी बने हुए सबका दिल से आभार। पूर्णा जी खासकर इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है समाज में, लोगों की सेवा करते हुए मैं जोरदार तालियों के साथ एनजीओ का धन्यवाद करना चाहता हूँ और फिर दोबारा एनजीओ की तरफ से डॉक्टर केवी सिंह जी को मैं पूर्णतः जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बस
अपना स्थान सर पहले एक हो जाए उसके बाद सिंह साहब मैं चाहूँगा जितने नहीं वो उनको आप भी सर उधर चले जाइए। तालियों के साथ देखिए जैसे करें हमारा बड़ा जी बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर केवी सिंह जी को, मेरे बड़े भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तालियों के साथ जी आगे बढ़ते एक मिनट उधर से चली जाइए ना अंदर। देखिए इसी तरीके से आपकी ऊर्जा के साथ जनहित में कार्य आप देख सकते हैं कि बधाइयों का तांता यहाँ लग रहा है और कंवरवीर सिंह जी को सभी जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं और क्षेत्रवासी है सभी प्यार दे रहे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और बधाइयाँ दे रहे हैं, माला पहनाकर बुके देकर सभी बधाइयाँ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों, क्षेत्रवासी उनके कोविड हॉस्पिटल से जुड़े जो कुछ कर्मचारी हैं कर्मी हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हरिनगर से सक्रिय कार्यकर्ता उन्हें मैम क्या कुछ कहेंगे आज कंवरवीर सिंह जी का जन्मदिन है, कैसे उन्हें अंदर बधाई देना चाहेंगे चल के? आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराएंगे, मैंने सुना नहीं। जी बोलिए। आपका प्रश्न दोबारा मैंने सुना नहीं। डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बधाई के तौर पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन। मुझे बहुत खुशी हो रही है उनके जन्मदिन पे यहाँ मौजूद होते हुए और ये मेरे लिए दूसरा मौका है, मैं उनका जन्मदिन मनाने यहाँ पहुँची हूँ। इसके पहले हम जेल रोड पे जब उनका ऑफिस है वहाँ हमने मनाया। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ईश्वर उनको हमेशा अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थता प्रदान करें। मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पर कैसे व्यक्तित्व और उन्होंने कैसी जिम्मेदारी? जी हाँ, ये मैंने एक्चुअली मैं थोड़ा सा कम इन्वॉल्व रहती हूँ पर मैंने जितना सुना है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे कि वो ऐसे अच्छे काम करते रहें। हम लेडीज ओनली आ जाओ भाई। मेरा नाम संगीता गांधी है और मैं निष्काम सेवा दल की तरफ से आई हूँ। सतनाम कौर। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? केवी सिंह जी से मैं जितना इनको जानती हूँ, जितना मैं केवी सिंह जी को जानती हूँ, वो बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं। वो बहुत हेल्पफुल पर्सन है, वो सबकी हेल्प भी करते हैं और वो अपने काम को बखूबी निभाते हैं। मतलब जो वो कहते हैं वो करते हैं। मतलब मुझे बहुत ही पसंद है और वो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है कि वो मतलब मेरी उन्होंने हेल्प भी की है, इसलिए मैं कहूँगी बहुत ही अच्छे हैं और भगवान उन्हें कैसे हेल्प की थी? एक्चुअली मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम है थोड़ा साइकोलॉजी की, तो मैं इनके पास गई थी। वैसे भी सर के पास अगर आप कभी भी जाइए वो हमेशा रेडी रहते हैं, उन्होंने खुद भी बोला और जो वो बोलते हैं ना वो करते हैं। मैं इनको आज से नहीं मतलब 3-4 साल से मैं इनको जानती हूँ जितना, मतलब बहुत अच्छे हैं और अपने काम मतलब बहुत ही नाइस पर्सन है और अपने काम को बखूबी करते हैं। जो वो बोलते हैं ना वो करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मतलब उनके जन्मदिन पे मैं यही कहूँगी कि भगवान उन्हें मतलब ऐसे को बहुत अच्छी उन्नति तरक्की दे, लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और वो हमेशा हैप्पी रहे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकिता सिंह है, मैं निष्काम सेवा दल से हूँ। केवी सिंह सर के स्टाफ वाले सभी लोग आ जाए भाई, उनका ग्रुप फोटो होगा। क्या कुछ कहेंगे आज कंवरवीर सिंह जी का जन्मदिन है, कैसे देखते हैं और जनप्रतिनिधि जैसे कि मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने अपना दायित्व कैसे निभाया, कुछ बताएंगे? डॉक्टर केवी सिंह समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हमारी इनसे बस यही है कि ये जीवला हज़ारों साल के दिन लाख हज़ार। केवी सिंह जी। अपना नाम बता दीजिए। विनोद कुमार शर्मा। मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पे कैसे उन्होंने अपना दायित्व निभाया और एज अ पर्सन वो कैसे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? सर मैं डॉक्टर केवी सिंह को हार्दिक शुभकामना देता हूं जन्मदिन के शुभ अवसर पर और हमारे संबंध उनसे मैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में प्रेसिडेंट हूँ ग्रुप CNT यूनियन का। हमारा काफ़ी लंबे समय से उनका संबंध है। वो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, मिलनसार हैं और जो भी मांगे होती हैं कर्मचारियों की तो हमने उनके माध्यम से उठवाई है। दिल्ली सरकार ने एक बार क्या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ रखा था इधर, तो उसको भी जब उनको निकाला सरकार द्वारा तो हमने इनको बात रखी थी, दिल्ली सरकार के समक्ष वो बात रखी, उसका एक्सटेंशन भी हुआ। तो हम डॉक्टर केवी सिंह के जन्मदिन पर अपनी कर्मचारी यूनियन ग्रुप CNT की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इनसे आग्रह करते हैं कि जो दिल्ली के अस्पतालों में, दिल्ली के सरकारी जितनी भी अस्पताल है उनके अंदर जो वादे किए थे सरकार ने
सरकार बनने से पहले कि परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को हम परमानेंट करेंगे, तो उसकी तरफ मैं केबी सिंह सर से कहूँगा कि इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि अस्पतालों के अंदर स्टाफ की संख्या बहुत कम है और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के दुष्परिणाम आने लगे हैं। क्योंकि देखेंगे आप, जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ना उनके पास इतनी योग्यता होती है। जब अच्छे अस्पताल बनाए हैं सरकार ने तो उनके अंदर अच्छे डॉक्टर होंगे तभी इलाज होगा, अच्छे कर्मचारी होंगे तभी इलाज होगा। जब स्टाफ नहीं होगा तो इलाज नहीं हो पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं ये सर के जन्मदिन पर ये निवेदन करूँगा कि दिल्ली सरकार में ये बात रखें कि, और दूसरा एक विषय और है कि यहाँ पर कि कैशलेस सुविधा हम चाहते हैं, काफ़ी मांगे हमारी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो इसके बारे में हम इनको मुबारकबाद देते हैं, जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम देविंदर सिंह है, मैं प्रधान हूँ कर्मचारी ग्रुप CNDDU का। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं उनके बारे में कुछ चंद पंक्तियाँ लिख के लाया हूँ, वो बोलना चाहता हूँ उनके सम्मान में। डॉक्टर केबी सिंह के विषय में कृपया ध्यान करेंगे। उनके जन्मदिन की खुशी में चंद पंक्ति आते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र चाहूँगा। अरोड़ा जी जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये हंसी और खुशी की घड़ियाँ मुबारक हो तुमको। गांधी जी गौर करें, ये हंसी और खुशी की घड़ियाँ मुबारक हो तुमको। ये सरोपा, ये पगड़ी, ये चमक चेहरे की मुबारक हो तुमको। ये सरोपा, ये पगड़ी, ये चमक चेहरे की मुबारक हो तुमको। आज के इस शुभ दिन पर तुम इस दुनिया में आए, आज के इस शुभ दिन पर तुम इस दुनिया में आए। हम सब की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो तुमको, हम सब की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो तुमको। तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी मन्नतें मांगी होंगी, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी मन्नतें मांगी होंगी, तब कहीं जाके दुनिया में तुमको बुलाया। क्या नाम रखें सभी से सलाह करके, गुरुद्वारे से करमवीर नाम था रखाया, गुरुद्वारे से करमवीर नाम था रखाया। जैसा नाम वैसे गुण मुबारक हो तुमको, जैसा नाम वैसे गुण मुबारक हो तुमको। हम सब की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो तुमको। साल बाद आज फिर ये शुभ घड़ी आई, साल बाद आज ये शुभ घड़ी फिर आई। जन्मदिन की आज देने सब आए हैं बधाई। अन्नपूर्णा जी दिन से, अन्नपूर्णा जी 2 दिन से सबको बता रही हैं, क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट है NGO की। अन्नपूर्णा जी 2 दिन से ये सबको बता रही हैं कैसे कब चलना है, ये समझा रही हैं। NGO की टीम दे रही आज आशीष तुमको, NGO की टीम दे रही आज आशीष तुमको। हम सब की तरफ से जन्मदिन की घड़ियाँ मुबारक हो तुमको। अरोड़ा जी राठौड़ जी, अरोड़ा जी राठौड़ जी पहले आप पहुँचे हैं, और श्रवण जी और मनीष जी भी यहीं कहीं खड़े हैं। श्रवण जी, मनीष जी भी यहीं कहीं खड़े हैं। हरजीत, बलजीत और सतनाम कौर भी आ गई हैं। हरजीत, बलजीत और सतनाम कौर भी आ गई हैं। रोमी और रमन जी की दिल की कली खिल गई हैं, रोमी और रमन जी की दिल की कली खिल गई है। और चाचा ताराचंद, कहाँ है चाचा ताराचंद? चाचा ताराचंद दोनों हाथों से दे रहे आशीर्वाद तुमको। हम सब की तरफ से जन्मदिन की घड़ियाँ मुबारक हो तुमको। बचपन से बड़े मेधावी छात्र स्कूल में रहे होंगे तुम, बचपन से बड़े मेधावी छात्र स्कूल में रहे होंगे तुम। उच्च शिक्षा पाई कॉलेज में भी बड़े जीनियस रहे होगे तुम, उच्च शिक्षा पाई कॉलेज में बड़े जीनियस रहे होगे तुम। सोचा होगा कुछ अलग करूँगा आगे चलकर, सोचा होगा कुछ अलग करूँगा आगे चलकर, इसलिए दिमागों के डॉक्टर बन गए तुम। डॉक्टर साहब साइकियाट्रिस्ट हैं। सोचा होगा कुछ अलग करूँगा आगे चलकर, इसलिए दिमागों के डॉक्टर बन गए तुम। बिजनेस के साथ साथ दिमागों को पढ़ना मुबारक हो तुमको, बिजनेस के साथ साथ दिमागों को पढ़ना मुबारक हो तुमको। हम सब की तरफ से जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। समाज सेवा करते करते राजनीति में आपने जब हाथ आजमाया, समाज सेवा करते करते राजनीति में जब आप अपने हाथ आजमाया, कुव्यवस्था कैसे बदले ये बड़े बड़े नेताओं को समझाया, ये कुव्यवस्था कैसे बदले ये बड़े बड़े नेताओं को समझाया। आपकी योजनाओं और सेवा भाव देख के मुख्यमंत्री ने इसलिए अपना प्रतिनिधि बनाया, मुख्यमंत्री ने इसलिए अपना प्रतिनिधि बनाया। कोरोना महामारी से बड़ी जिम्मेदारी, कोरोना महामारी से बड़ी जिम्मेदारी मुबारक हो तुमको। हम सब की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो तुमको। जब जब हमारी NGO ने अपने समारोह में आपको बुलाया, अन्नपूर्णा मैडम सुन रहे हैं,
जब जब हमारी एनजीओ ने अपने समारोह में आपको बुलाया, आपने तन मन और धन से सहयोग दे के हमारा मान बढ़ाया। आपने तन मन और धन दे के हमारा मान बढ़ाया। अभी 15 अगस्त को हमने अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया। 15 अगस्त को भी सिंह साहब आए थे। 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। अपने 15 अगस्त को हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया। इसी खुशी में इंडिया ने पाकिस्तान को परसों 5 विकेट से हराया। इसी खुशी में इंडिया ने परसों पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। अब नया ऑफिस आपने बना लिया है, ये नया ऑफिस आपने बना लिया है, ये नया कार्यालय मुबारक हो तुमको। हम सब की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो तुमको, हम सब की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो तुमको। हमारी दुआ यही है, मुस्कुराते रहो तुम। हमारी दुआ यही है, मुस्कुराते रहो तुम। कोई संकट ना आए, सदा फूलो फलो तुम। कोई संकट ना आए, सदा फूलो फलो तुम। आने वाले हैं एमसीडी के चुनाव कुछ महीने में, आने वाले हैं एमसीडी के चुनाव कुछ महीने में, और हम चाहते हैं टिकट लेकर एक विजेता पार्षद बनो तुम। हम चाहते हैं टिकट लेकर एक विजेता पार्षद बनो तुम। वाहेगुरु की सदा बख्शीश रहे, वाहे सुगुरु की सदा बख्शीश। मुबारक हो तुमको, हम सब की तरफ से ये जन्मदिन मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको। बहुत बहुत बधाई हम सबकी ओर से आपको हम शुभकामना करते हैं। ये दिन बहुत महान है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में, राजनीति में भी बहुत महान दिन आए। राजनीति में आप पार्टी में बहुत ऊंचे शिखर पर पहुँचे। हमारी शुभकामनाएं। चुनाव आने वाले हैं, वैसे तो आप विधायक की सीट का डिजर्व करते हैं, लेकिन फिलहाल पार्षद के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें आप आएंगे, उसके बाद विधायक भी आपको बना के छोड़ेंगे। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ आए और मेरे को आशीर्वाद दिया। आपके आशीर्वाद से ही मुझे बल मिलता है। आप समझिए कि चाहे मैं साइकोलॉजिकल ट्रेनर, दिमाग का डॉक्टर हूँ, लेकिन हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो मोटिवेशन तब मिलती है जब आप जैसे सज्जन साले हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इसलिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। दूसरा, हरी सिंह मीणा जी ने, जो कि बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, मतलब दिमाग की डॉक्टरी मैंने की है, इन्होंने मेरे दिमाग में जो होता सारा कुछ बोल दिया। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ऐसी कोई चीज़ छोड़ी है, और कुछ चीज़ें जो मैं नहीं बोल सकता था वो भी इन्होंने बोल दी। तो एक अच्छे वक्ता की ये बहुत कलाकारी होती है। उनकी जो सरस्वती जो बैठती है ना टीम में, और यहाँ नहीं, अभी रिसेंट चुनाव जो राजेंद्र नगर में भी हुए हैं, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, सब जगह ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के ये पूरे अनाउंस करते हैं। और जिस हिसाब से ये वक्ता आदमी जो कंपेयर करता है, अगर कंपेयर अच्छा हो, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर आपने आधा वक्त, शुरुआत आपकी अच्छी हो गई तो अंत वाले को भला होना ही होना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना वक्त निकाल कर करीब 3 पेज की पोएम मेरे लिए लिखी है, मैं वही देख रहा था। तो प्रिंट करा के दूंगा, तो ये मेरे लिए मान है, सम्मान है। मैं ये चाहूँगा कि मैं इनकी हाथ की लिखी हुई ना इसकी कॉपी को मैं लूँगा और मैं इसको अपनी फेसबुक की वॉल पे लगाऊंगा कि भाई कुछ दिल से तारीफ करने वाले लोग भी हैं जो पब्लिक में शर्माते नहीं और सीधा तारीफ करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ। देखिए आप नाश्ता आप लोग क्या कुछ कहेंगे कवरवीर सिंह जी? जी, हमारे बहुत ही सुचारू और ईमानदार आम आदमी पार्टी के स्तंभ हैं, और जिन्होंने हरिनगर के अंदर कोरोना काल में बहुत बड़ी सेवा दी है, और जिससे आम आदमी पार्टी का और एक इंसानियत का बहुत बड़ा स्तंभ इन्होंने लगाया है, जिससे हम चाहते हैं आने वाला जो नेक्स्ट जो चुनाव हो एमसीडी का, तो हमारे भाई डॉक्टर केवी सिंह जी को प्रत्याशी बनाया जाए, और हम सभी लोग मिलकर बहुत बड़े मतों से इनको जिताएंगे। और जो है एमसीडी का जो भ्रष्टाचार, डॉक्टर साहब जिस तरह से लोगों का दिमाग का इलाज करते हैं, तो इनको बड़ा बखूबी इलाज आता है जो एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जय हिंद, जय सत। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ख्याला वार्ड अध्यक्ष अबरार अहमद खान, रजौरी गार्डन विधानसभा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कवरवीर सिंह जी की तरफ? केवी सिंह जी एक समाज सेवक हैं, और उससे भी पहले वो लोग एक साफ दिल के इंसान और निःशुल्क सेवा करते समाज की, और पार्टी में भी एक काफ़ी सालों से लगे पड़े हैं। पार्टी जब बनी नहीं थी उससे पहले से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और अभी पीछे ज़मीनी स्तर पे इन्होंने काम किया, केजरीवाल ब्रिगेड पे भी अच्छा काम किया इन्होंने, और अभी दिल्ली सरकार ने इनको प्रतिनिधि बनाया है हॉस्पिटल के अंदर, और अच्छी सेवा करते हैं। मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसी सेवा करते रहें। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई डॉक्टर केवी सिंह जी को। धन्यवाद। अपना नाम
मेरा नाम पवन कुमार नीम है और मैं जिला तिलक नगर में संगठन मंत्री हूँ SC/ST विंग के अंदर। हेलो, जन्म उत्सव पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब का जो नाम है कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। ये हमारे आम आदमी पार्टी के हरिनगर विधानसभा के स्तंभ हैं और इनके कामों को देखते हुए, इनकी पार्टी के प्रति ईमानदारी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने इनको अपना प्रतिनिधि भी बनाया और समय समय पर पार्टी के लिए पूरा बलिदान करते हैं, समय देते हैं। इनके कामों की जितनी चर्चा की जाए कम है। कोविड का समय इतना भयंकर था, उस समय के बीच के अंदर भी इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। जब भी पार्टी का आदेश आया उस आदेश को इन्होंने पूरा किया। ऐसे हमारे बीच में डॉक्टर KV सिंह जी हैं, इनको मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो भगवान उनकी पूरी करें। और आने वाले चुनाव में, अभी मुझसे पूर्व एक साथी बोल रहे थे कि आने वाले कुछ ही महीने रह हैं, उस चुनाव में इनको पार्टी अपना प्रतिनिधित्व दे और वहां से चुनकर आए और ऑफिशियली रूप से इनको पार्टी को जिम्मेवारी दे। ऐसे योग्य व्यक्ति पार्टी को बहुत कम मिलते हैं और हम भी चाहते हैं ऐसे योग्य वीर व्यक्ति जो हों वो पार्टी के लिए आए और पार्टी में काम करें। तो एक बार मैं पुनः डॉक्टर साहब को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं और कामना करता हूं जो भी इनकी मन की इच्छा है वो भगवान को पूर्ण करें। धन्यवाद। जय भारत। एक बार वीरपाल जी के लिए जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए इनका। जिस तरीके से इन्होंने अपने व्यक्तित्व रखे माननीय डॉक्टर साहब जी के लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका। जिन्होंने आम आदमी पार्टी को ऊंचा उठाने में कोई कमी नहीं रखी। जिस तरह से इनका स्वागत हो रहा है, दिल मेरा गदगद हो रहा है कि मेरा जन्मदिन कब आएगा और मैं अपना जन्मदिन कैसे कब मनाऊंगा। ये हमारा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखती हैं पूरा वेस्ट का और बहुत ही काबिल हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने शी हैज बिकम एडवोकेट नाउ। तो अब बहसबाजी में कोई नहीं जीत सकता भैया, पहले भी नहीं जीत पाते थे हम। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी जो लोग आए। मीना साहब ने अपने चमत्कारी भाषण शुरू किया, मेरे दोस्त यार आए हैं, मुझे जन्मदिन की इतनी शुभकामना दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्पाइट द फैक्ट कि आज एक वर्किंग डे है और दिल्ली में जो संग्राम चल रहा है उसके बावजूद भी अगर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों के आने का तांता जारी है। इसके अलावा समूह फतेहनगर की, हरिनगर की हमारी साथ संगत जो आई है, जिन्होंने मुझे ब्लेस किया है, हमारे बिट्टू वीर जी हैं फतेहनगर से, मेरे बहुत अजीज़ हैं, इनका आशीर्वाद रहता है। काला वीर जी हरिनगर जी को बात करने की जरूरत ही नहीं है, सारा आपका सारा व्हाट्सएप भरा हुआ है। इतनी आशीष से पार्टी का स्ट्रक्चर को पीछे से बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसके अलावा फतेहनगर से हमारे जो पोटार बिरादरी के भी प्रमुख हैं हमारे दलजीत सिंह जी, वो आए हुए हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा समाज में ये सब चीज़ों में योगदान रहता है। और ये पोटार बिरादरी जो सिखों की है, जो कबूता पाकिस्तान में होती थी, उसके बड़े आगू हैं और उसके बहुत अच्छे नेता हैं। तो इतने सज्जन लोग आए हुए हैं हमारे साथ। ओमी आए हुए हैं और अबरार जी हैं, मेरे पवन नीम हैं जो मेरे संकश है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे सारे दोस्त आए हैं। सिराज अंसारी जी भी हमारे पास आए हुए हैं, हमारे दोस्त हैं उनके साथ। और मायापुरी से हमारे बहुत से अच्छे दोस्त आए हुए हैं। किशन सिसोदिया जी मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। सर नमस्कार। नमस्कार। एक तो आज कंवरवीर सिंह जी का जन्मदिन है, दूसरे कंवरवीर सिंह जी जैसे कि मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं, तो कैसा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ आपसे जानेंगे। नहीं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
और सर की बहुत जन्मदिन पे शुभकामनाएं हैं कि बहुत लंबी उम्र हो और ये लोगों के लिए काम करते रहें नित्य डे बाय डे। और सर के रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा विज़न है और इनिशिएटिव है सर का, तो गुड लक फॉर हिम फॉर फ्यूचर। सर अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं डॉक्टर मोहित तिवारी, वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी इन जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। थैंक यू। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का मेडिकल है, उसमें ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट में ये मेडिकल का जो भी काम होता है यही संभालते हैं। सबसे एडवांस न्यूरो रिहैब सेंटर, एशिया का सबसे एडवांस न्यूरो रिहैब सेंटर यहाँ बनेगा, जिसमें कि गेट जो होता है तार लगाकर मरीज को लटकाया जाएगा और मरीज चलने की प्रैक्टिस करेगा। जो लोग अपंग हैं या जिनको पोस्ट स्ट्रोक पैरालिसिस हुआ है वो यहाँ ठीक होंगे। अपर लिम्ब के लिए अलग है, लोअर लिम्ब के लिए अलग है। बच्चों के लिए एक विंग बनेगी जिसमें ऑटिस्टिक जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं उनके लिए अलग बनेगा। और यहाँ पर ही हम लोग ऑल्दो हमारे यहाँ वॉशरूम्स हैं, बट चूँकि यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो जो पैरालिसिस के पेशेंट के लिए हम लोग यहाँ पर वॉशरूम बना रहे हैं। तो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट है, सेंट्रली एयर कंडीशन आपको ये मिलेगा सारा, जो कि कल से अब इसका काम शुरू हो जाएगा, जो करीब 1.5 महीने में हम लोग इसको चालू कर देंगे। तो ये जो पूरा एरिया है ये ओपन एरिया है जहाँ पर ये सारा इलाज होगा। आगे आपको 6 कैबिन मिलेंगे जिसमें 6 तरह के डॉक्टर होंगे। और हम रिसेंटली कार्डियोलॉजी की ओपीडी भी चालू करेंगे। कार्डियोलॉजी, साइकेट्री, साइकोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी, ये 4 ओपीडी यहाँ पर होंगी, जिसमें पीजीआई के डॉक्टर्स को हमने रखा हुआ है, पीजीआई चंडीगढ़ के। तो अपॉइंटमेंट सारी हो गई है। और यहाँ पर जो होगा काउंसलिंग सेंटर होगा, आगे लॉबी है, वहाँ पर टी कॉफ़ी की व्यवस्था होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मकसद इसका पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाने के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है हमें। ये एक सोशल एंडेवर है जो मैं 2005 से चला रहा हूँ। चूँकि पहले इतनी जगह दिल्ली में मिल नहीं रही थी, अब थोड़ा हमने हिम्मत करके बैंकों से बात करके फिर हमने ये जगह करीब 1.5 साल पहले ली है। अब हम इसको और कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दूर से पेशेंट बोलते थे जी आप गलियों में हम आएंगे नहीं। तो ये जनकपुरी सामने देखिए 150 फीट का खुली रोड है, चाणन देवी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसका मैं सीएम रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उसके बिल्कुल पास में ही है। तो वहाँ जो एक लेवल पे इलाज होता है, उसके बाद जो एडवांस इलाज चाहिए वो हम करेंगे। तो एक सुपर स्पेशलिटी न्यूरो रिहैब एंड साइकेट्री सेंटर होगा, जिसमें हम वहाँ के डॉक्टरों की भी पूरी सेवा लेंगे। क्योंकि सुपर स्पेशलिटी मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी है कि 90% डॉक्टर का जो एटीट्यूड है वो समाज की सेवा करने का है, और हम सब समाज से जुड़े हुए हैं। अब इनको तो आज हमने जगह दिखाई दी, डॉक्टर मोहित को तो इनको तो हमने पकड़ लिया यहाँ पर। तो ये कार्डियोलॉजी में अपने लेवल पे बहुत बड़ी शख्सियत है ये, इनके इंटरनेशनल लेक्चर भी चलते हैं, बाहर भी जाते हैं ये। हमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई ढूंढने की ज़रूरत है सोसाइटी में। बहुत लोग काम करने वाले लाइक माइंडेड लोग हैं, लेकिन उनको सही टाइम पे अप्रोच नहीं किया जाता तो वो साइड हो जाते हैं। सर न्यूरो रिहैब जो सेंटर ये बनने जा रहा है, एशिया का आप बता रहे हैं बहुत ही एडवांस सेंटर बनेगा, तो सर ये बिना दवाइयों के इलाज होगा सारा? थोड़ा सा इलाज की थेरेपी बताइए। देखिए, जो हमारा ये पैरा साइकेट्री सेंटर है, पैरा मतलब जो गैजेट के ऊपर है, इसमें कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें हमारा डी एडिक्शन सेंटर है, मेंटल हेल्थ सेंटर है, न्यूरो रिहैब है। इसके बाद आपकी जो ओपीडी सुपर स्पेशलिटी होंगी, जैसे न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइकेट्री, उसमें फार्माकोलॉजी आती है, उसमें आपको मेडिसिन मिलेंगी। बट मेडिसिन का जो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आपको जो गैजेट जो यूएसए और नासा से जो मैंने ट्रेनिंग ली है, वो ट्रेनिंग से उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। जहाँ आप 600 mg की टैबलेट खा रहे हो, वहाँ 20 mg की टैबलेट खाओगे। और धीरे धीरे करके भगवान ने जो हमारा ब्रेन दिया है उसको इतनी पावर दी है कि वो इसको रिजुविनेट करेगा और सेल्युलर रिपेयर करेगा। और सेल्युलर रिपेयर जब आपका होगा तो आप बिल्कुल पुराने फॉर्म में आ जाओगे। इसको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट मतलब जो आपकी उम्र को नीचे लेकर आए, और वो भी बिना किसी केमिकल के। तो इसमें मेरी एक्सपर्टाइज़ है। और राजनीति एक चीज़ होती है, ये मेरा वो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। सबसे अच्छी बात है कि समाज के जितने भी निष्काम सेवा और हमारे जितने और NGOs हैं, वो सारे हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। और हम एक ज़रिया ढूंढ रहे हैं कम से कम फर्स्ट फेज़ में 20 से 30 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का। और एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद अमेरिकन एम्प्लॉय रहा हूँ, तो विद डिग्निटी, विद बेस्ट ऑफ द सैलरी, बेस्ट ऑफ द फीचर्स एंड बेस्ट ऑफ द स्टाफ। क्योंकि मेरे से लोगों को बहुत हाई स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करते हैं लोग मेरे से, तो उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उसके लिए हम बेस्ट टैलेंट लेके आएंगे। कोशिश है कि हमारे आसपास की जो 3 विधानसभाएं हैं वहाँ से लेकर आए। इससे क्या होगा, एक विश्वास बढ़ता है लोगों को कि लोकल आदमी अपने बंदों के लिए कुछ कर रहा है। अब यही मैं अगर यूपी से ले आऊँ, बॉम्बे से ले आऊँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम करने की सोच रहे हैं।
धन्यवाद सर। इतना अच्छा आप एशिया का पहला इतना बढ़िया एक न्यूरो रिहैब सेंटर बनाने जा रहे हैं और निश्चय ही शेख तरवासी इसका लाभ उठाएंगे और आगे चलकर। सर ये कितने दिन में सर वैसे पूरा हो जाएगा? इसके मान के चलिए 2 महीने में हम इसको कमीशन करके इनॉग्रेट करा देंगे। हाँ, इसका सब कुछ हो चुका है, जितनी मशीनरी थी हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। तो हमारे को सिर्फ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कैबिन्स डालने हैं और कुछ नहीं करना है। कैबिन भी आपको पता फर्स्ट हाफ में डालने हैं, ये तो ओपन स्पेस है तो इसमें ज़्यादा कुछ करने का काम नहीं है। तो 20 दिन का काम वो कहते हैं, हम 2 महीना ले लेते हैं स्ट्रीमलाइन होने के लिए। इसमें कोई भी OPD कार्ड नहीं बनेगा, सारा कुछ वायरलेस पेपरलेस से होगा। सारा कुछ सब टैब पे मैनेजमेंट होगा, क्लाउड पे होगा सारा कुछ। आपको जब अपनी रिपोर्टें लेनी है आप ले लो, ऑटोमेटिक ऐप के थ्रू आपको रिमाइंड होगा कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट आपका सेशन कब लेना है। सो इस हिसाब से बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें हम लोग बैंक से भी टाई अप कर रहे हैं कि जो EMI स्कीम भी रखे हैं, जैसे कि कई क्रॉनिक एडिक्शन वाले होते हैं, बाहर जाइए आप रिहैब में महीने के 3-3, 4-4 लाख रख लेते हैं, जैसे ही रिहैब से बाहर निकलते हैं दोबारा शुरू कर देते हैं। चूँकि मेरे में मेडिसिन नहीं है और काउंसलिंग भी नहीं है, ये मशीन ही आपकी बॉडी को सेलुलर रिपेयर करती है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो उसके लिए भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम काम करेंगे। बट चूँकि मशीनें बहुत महंगी हैं इसकी, ये मशीनें सब करोड़ों रुपए में हैं, तो बैंक से हम लोग ले रहे हैं कि अगर EMI वाला भी हो तो बैंक वाले EMI सिस्टम भी करेंगे हमारी गारंटी पे, तो पेशेंट्स को भी आराम हो जाएगा इससे। धन्यवाद सर, आप शेख तरवासी को लिए इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं। और ये पहली बार है कि जो कुछ एक ऐसी थेरेपीज़ हैं जिसमें जो पेशेंट हैं और पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनको बहुत आर्थिक तौर पे वो बहुत पिछड़ जाते हैं और फिर इलाज बीच में आधा रह जाता है, वहाँ आप EMI का एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू, धन्यवाद। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज की डेट में सोशल मीडिया और मीडिया इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अपने बात करके हम सिर्फ 50-100 एक लिमिटेड गैदरिंग को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया का यूज़ लेते हो तो इसका अनंत यूज़ है। तो इसको जितना हो सके शेयर करें, ताकि जो लोग दोज पीपल हु आर सफरिंग इन साइलेंस, जो बेचारे बिल्कुल डिप्रेशन में कोने में पड़े हुए हैं, उनको एक उम्मीद की किरण दिखे। और मेरी स्पेशलाइजेशन वही है। अगर कोई आम पेशेंट है जो कहता है जी मैं यहाँ चले जाऊँगा ठीक हो जाऊँगा, तो हमारे पास ना आए, हमारे पास सिर्फ लाइलाज लोग आए, जैसे कि सीवियर शिजोफ्रेनिक हो गया, सीवियर डिप्रेशन हो गया, OCD हो गया, वैम हो गया इसको बोलते हैं, क्रॉनिक एडिक्शन हो गया, हम उन पेशेंट्स को लेते हैं जो अपनी लास्ट स्टेज पे होते हैं। सो वी ट्राई ऑन देम और हमारे रिज़ल्ट अभी 90% से ऊपर हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है, मेरी पब्लिसिटी इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा है, मेरे अब्रॉड से बहुत पेशेंट हैं, लेकिन यही विश्वास जब विलायती लोगों को है तो हमारे हिंदुस्तानी को विश्वास में आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम अपने दिमाग पे यकीन ना करके दूसरों के बारे में बात करते हैं। हम चाहते हैं मार्केट में जाएंगे हम बर्गर लेने के लिए, जब वहाँ पहुँचते हैं तो आप सॉफ्टी लेके वापस आ जाते हो, बर्गर खाते नहीं हो। तो हमारी प्रेफरेंसेस नहीं है, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए कि हमको लाइफ में करना क्या है। तो उसी तरह जिस तरह से बाहर से हमारे मरीज आते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से आएँ। दिल्ली के पहले पेशेंट आए, दिल्ली में बहुत पेशेंट है, और कोविड ने इतना बुरा सीन कर रखा है कि 90% ऑफ पीपल दे आर सफरिंग इन साइलेंस, चाहे वो फाइनेंशियल पार्ट हो, पर्सनल पार्ट हो, फैमिली पार्ट हो, दे ऑल सफरिंग। सो वी वांट टू रिड्यूस दैट। सर इसमें जैसे कि कुछ बच्चे जैसे कि स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उनका भी इलाज हो? मैंने ये वाला करियर जो प्रोफेशन स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट ही ऑटिज़म के लिए किया था। इसमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, ASD इसको बोलते हैं। ये प्रॉब्लम होती है EEG की डिसफंक्शनिंग की। अगर आप ब्रेन फीडबैक अगर आप टाइप करेंगे गूगल में, तो आपको मेरा सारे TV के प्रोग्राम से सब मिल जाएंगे। तो मैं EEG करेक्ट करता हूँ, डायग्नोज नहीं करता हूँ। करेक्ट करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और इसमें मरीज़ को ठीक करता है अपने आप को। तो ब्रेन मैपिंग के साथ साथ मैं इसका करता हूँ। तो ऑटिज़म हो गया, ADHD हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ये सब चीज़ों से ही हम स्टार्ट करेंगे। और जो सबसे खतरनाक बीमारी है, इसका क्लिनिकली कोई इलाज नहीं हुआ, एपिलेप्सी। ये मशीन नासा ने बनाई ही एपिलेप्सी के लिए थी। तो आप समझिए कि हम बहुत कुछ एड्रेस करेंगे इसमें। जी धन्यवाद सर, शेख तरवासी को इससे बहुत लाभ मिलेगा। जल्द हम चाहेंगे जल्द आपका ये रिहैब न्यूरो सेंटर जल्दी खुले सर। जी थैंक यू। आप जो ये जगह देख रहे हैं न्यूरो हैब वेलनेस सेंटर यहाँ पे खुलने जा रहा है, और एशिया का सबसे एडवांस न्यूरो हैब वेलनेस सेंटर यहाँ पे खुलेगा, और जिसकी देखरेख करेंगे डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी। सभी जो अतिथिगण थे उन्होंने उन्हें ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया कि वे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और ऐसे ही समाज सेवा में एक कार्य करते रहें। हाँ, आप सबके लिए, और आपका जो वीडियो बनाने का और सबसे कंसल्ट करने के लिए तरीका बहुत अच्छा लगा। 1 by 1 सभी को आपने किया है। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। धन्यवाद।
थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि अतिथिगण यहाँ पे आए और अपने विचार उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किए, और साथ ही जैसे कि प्रतिनिधि के तौर पे, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पे कंवरवीर सिंह जी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उन्हें अपना एक दायित्व दिया है कि वे मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पे वे कोविड अस्पतालों का देखरेख करें, और कोविड अस्पतालों में जैसे कि किसी प्रकार की जो आने वाले जो पेशेंट हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके लिए कोविड हॉस्पिटल्स जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं उनके मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी। और आगे हम अपनी वाणी को विराम देंगे और पुनः उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देंगे, ताकि वे ऐसे ही समाज में कार्य करते रहें। और साथ ही आपको एक जानकारी और देंगे, विशेष जानकारी, कि अक्टूबर में न्यूरो रिहैब सेंटर इसी जगह खुलने वाला है। एशिया का वन ऑफ द बेस्ट एक ऐसा सेंटर होगा जो कि मशीनों के द्वारा ऐसे पेशेंट को ठीक किया जाएगा जो कि मानसिक तौर पे वो परेशान हैं, और जैसे कि लकवे से परेशान हैं, और भी जैसी समस्याएं जो शारीरिक विकार हैं उन्हें सभी पेशेंट को मशीनों और आधुनिक तकनीकी द्वारा ठीक किया जाएगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।